नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विष्णु गुरुजी क्लासेज में। आज मैं आपके लिए एक बढ़िया सा बहुत शानदार चैप्टर लेकर आया हूँ, मॉडल्स। और मॉडल्स के अंदर अपन सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ही अपन सीखेंगे, क्योंकि मॉडल क्या है कि मैं 11th क्लास के बच्चों को भी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि ऐसा वीडियो बनाते तो उनको भी हेल्प हो जाए। अब देखो 10th और 8th और उसका 12th का तो एग्जाम हो चुके हैं, तो फिर अब देखा कि 11th के टॉपिक के ऊपर, तो 11th की ग्रामर का ये आपके मॉडल चैप्टर है, तो यही आज हम थोड़ा सा लेके चल रहे हैं। और जो मॉडल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि मेन जो चीज है वो हमें ध्यान होनी चाहिए, तो उसी के बारे में आज हम सीखेंगे। इसको 15 से 20 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे इसको, क्योंकि देखो मॉडल बहुत ही बड़ा है। अगर आप डीपली जाते जाओगे तो इसके और ज्यादा विस्तार होते जाएंगे। तो जो अपने कहने में स्कूली शिक्षा तक जो आता है उसी के ऊपर ही अपना ये चैनल भी उसी के ऊपर ही है। और हम पढ़ाते हैं जो इस चैनल पे, जो मेरे उस चैनल पे डालते हैं वो भी स्कूली शिक्षा के लेवल तक डालते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो क्या है मॉडल्स। मॉडल्स ऐसे होते हैं जो कि किसी भी कार्य या किसी भी चीज को कोई कार्य हो रहा है तो उसके मूड को दिखाते हैं, उसकी मनोदशा को दिखाते हैं, उसके जो काम, जो बात या जो काम वो कहना चाह रहा है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, यानी और बताते हैं। देखो टेंस से तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि कोई काम होने का समय क्या था, ठीक है, प्रेजेंट का था, पास्ट का था, या अभी अभी खत्म हुआ था तो प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, या फिर दो काम पास्ट में थे, एक अभी और एक वैसे, तो उसमें हो गया, तो फिर वो हो गया। और कोई काम फ्यूचर का है, यानी मैं अभी काम किया नहीं, मैंने करूंगा, तो उसके लिए फ्यूचर टेंस आता है। तो टेंस तो क्या होता है, आपके सिर्फ समय बताता है। लेकिन मॉडल है वो क्या होता है, हमें समय के साथ साथ और भी कुछ ज्यादा बताता है, कुछ अतिरिक्त हमें बताता है, कुछ एक्स्ट्रा बताता है, समझ गए। तो यहाँ पर देखो, जो मैन जो आपके है मॉडल, वही मैं लेकर आया हूँ। कैन है, कुड है, और आपके क्या है, मे है, शुड है, मस्ट है, और वुड है, ठीक है। ये अपने 6-7 जो मॉडल है वही लिए मैंने। वैसे तो टोटल 13-14 के आसपास आपके 12th क्लास तक मॉडल आते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन देखो एक बार। कैन, कैन यानी जब वाक्य में सकता हो, जैसे मैं खाना खा सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं उसको थप्पड़ मार सकता हूँ, मैं ये वजन उठा सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ, और कहीं कहीं अपन कह सकते हैं कि मैं आधे घंटे में स्कूल पहुंच सकता हूँ, मैं 10 मिनट में स्कूल पहुंच सकता हूँ। तो जैसे भी कोई भी हिंदी का वाक्य हो जिसमें सकता है, सकती है, सकते हैं, ये तो देखो नाउन का है, तो ये तो कुछ भी आप लगा सकते हो। उसके अनुसार अगर किसी वाक्य में सकता है आता है तो आपको वहाँ पे कैन लगाना चाहिए, ठीक है। जो बेसिक जो नियम है, जो बेसिक मॉडल का नियम है वो। अगर किसी भी वाक्य में ऐसा कहा जाए कि मैं 5 साल पहले दौड़ सकता था, मैं 5 साल पहले 4 किलोमीटर तैर सकता था, मैं 5 साल पहले ये जो अपने गांव में कहते हैं ना, जैसे खूटा खूटा उठा सकता था, मैं कहने का मतलब 15 मिनट में नीरे का फट्टा भर सकता था। तो कहने का मतलब ऐसे कोई भी कार्य जो मैं पास्ट में कर सकता था और अभी नहीं कर सकता हूँ, तो जब भी हम बात करेंगे ऐसे कार्य की जो पास्ट में मैं कर सकता था, उसके लिए हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे, कुड मॉडल मॉडल अपने यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरा मॉडल कौन सा आता है, मे में भी भाव क्या आता है, हो सकता ही आता है, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ मे सकता ही, जैसे कि अपन किसी, लेकिन ये क्या, किसी परमिशन, ऐसी कोई परमिशन मांगे जिसमें आ जाए, जैसे कि कह दिया सर मैं, जैसे बच्चे बोलते हैं ना क्लास में, मे आई गो टू टॉयलेट, या गो टू ड्रिंकिंग वाटर, जैसे मैं क्या पानी पीने जा सकता हूँ, तो सकता है, लेकिन वहाँ क्या परमिशन मांगता है, अनुमति के लिए सकता तो है ही, लेकिन उसके साथ अगर अनुमति मांगे तो भी क्या मे आता है। और एक होता है पॉसिबिलिटी, यानी संभावना, जैसे कि बारिश, यहाँ पर साल में 2 बार बारिश होने की संभावना रहती है, तो बारिश होने की या किसी काम के होने की संभावना कम रहे, क्या रहे, माइट सबसे कम और कम रहे, तो उसके लिए क्या यूज होता है, मे यूज होता है। उसके बाद में आता है शुड। शुड क्या होता है, कोई फॉर्मल एडवाइस होता है, फॉर्मल एडवाइजरी अगर कोई सेंटेंस आता है, जैसे कि आपको सुबह नहाना चाहिए, आपको स्कूल टाइम पर पहुंचना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमारे जो भी 15 अगस्त और 26 जनवरी जो भी नेशनल त्योहार है उनका सम्मान करना चाहिए। होली आ रही है अभी, तो होली पर ही ले लो कि होली पर जो है ज्यादा पानी खराब नहीं करना चाहिए, और रेगिस्तान में तो जो वैसे भी नहीं करना चाहिए, अपन रेगिस्तान में रहते हैं तो पानी की अहमियत तो अपन जानते हैं। तो और जैसे कि जो डार्क जो कलर है या फिर जो केमिकल वाले कलर है उनका यूज, उन रंगों का होली में यूज नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कोई भी वाक्य जिसमें अपन सलाह देते हैं, और ऐसी सलाह कौन सी, जो नॉर्मल वे में, कहने का मतलब सामान्य कोई सलाह होती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। उसके बाद में आती है मस्ट, ठीक है। मस्ट का मतलब अवश्य है, यानी ऐसी सलाह जो बहुत जरूरी है, जैसे कि आपको
लाल बत्ती पर गाड़ी रुक, मस्ट मस्ट स्टॉप, यानी कि आपको जरूर रोकनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नहीं रोकोगे तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आपके जो है एक्सीडेंट भी हो सकता है और आपका चालान भी कट सकता है। जैसे कि कह दिया कि आपको स्कूल के या स्कूल के में जो है कहते हैं ना कि बच्चों को फालतू की बात नहीं करनी देनी चाहिए, क्योंकि अगर करने दोगे तो क्या होगा, स्कूल का क्लास का माहौल क्या होता है, वो खराब होता है। जैसे मैंने कोई वाक्य में कह दिया कि हिंदी वाक्य में कि हॉस्पिटल में हमें फ़ोन को जो है तेज आवाज़ में नहीं बजाना चाहिए। तो ये क्या एक फॉर्मल एक ऐसी एक सलाह है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के लिए अगर नहीं करोगे तो लोग परेशान होते हैं। तो ऐसी जो सलाह होती है जो अवश्य करनी चाहिए, उसके लिए क्या होता है, मस्ट होता है, ठीक है? और वुड वुड क्या होता है, एक तो ये पास्ट का भी होता है, तो पास्ट में कोई काम बताना हो तो उसके लिए भी वुड का उपयोग होता है। और एक पोलाइटली, मोर पोलाइटली रिक्वेस्ट अगर हम किसी से करते हैं, नम्र निवेदन, जो आप गाँव में पहले हाथा जोड़िए क्यों में, तो ऐसी कोई भी अगर रिक्वेस्ट हो जिसमें बहुत ही ज्यादा झुकना पड़े, उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, वुड बोलते हैं, ठीक है? तो इसी प्रकार से अपन इन सारों को लेकर चलेंगे। अब देखो, अब इसको अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, अब ये बात तो समझ ली। अब देखो इसको अपन यूज कहाँ होता है ये वाक्य में, सबसे पहले वो बेसिक चीजें वो सीखो, ठीक है? तो देखो उसको बेसिक चीज होती है, देखो जैसे कि मैंने कह दिया, आई कैन राइड द बाइक, छोटा सेंटेंस ही लेते हैं, एट द स्पीड ऑफ 90 पर आवर। आगे लिख सकते हैं अपन, चाहे तो वाक्य को कितना ही बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन आपके लिए, क्योंकि मैं देखो हल्की चीज सिखा रहा हूँ, तो छोटे से शुरुआत करते हैं। देखो सीखने की हर एक स्टेप होती है, सबसे पहले ये सीखा जाता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो आपको क्या इसी तरीके से सीखना पड़ेगा, ठीक है? अभी देखो, तो आई कैन राइड द बाइक, यानी मैं ये जो है बाइक चला सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये क्या सब्जेक्ट हो गया, ये क्या ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या मैन वर्ब हो गया, और ये क्या मॉडल हो गया। तो कहने का मतलब ये किसी भी वाक्य में मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर काम में आता है। तो कहने का मतलब है वाक्य में या तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी या फिर मॉडल वर्ब लगेगी। अगर मॉडल लगेगी तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, और अगर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो मॉडल नहीं लगेगा। दोनों एक साथ नहीं लगते और दोनों एक ही जगह पर लगते हैं, यानी मैन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है? अब अगर इसी वाक्य में अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो क्या होगा, आई कैन नॉट ही कर दो, कैन नॉट राइड द बाइक, यानी मैं ये मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब में भी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में भी टेंस वाले वाक्य में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगता है, वैसे ही क्या है मॉडल वर्ब में भी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के या मॉडल के बाद में नोट लगता है। तो ये तो देखो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बच्चों कि मॉडल को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं, वर्ब से पहले रखते हैं, या फिर सब वर्ब के बाद में रखते हैं, ऑब्जेक्ट में रखते हैं, कहाँ रखते हैं। ये चीज तो पहली चीज है, आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आती है। अब इसको थोड़ा सा अपन ज्यादा बड़ा नहीं लूंगा, मैं 15-20 मिनट का ही आपका वीडियो बनाऊंगा ज्यादा, क्योंकि देखो होली आ रही है तो मुझे भी ध्यान है, आपका भी त्योहार मनाने में आप बिजी होंगे। तो ज्यादा अभी क्या पढ़ाई पर आपका फोकस भी नहीं है, तो इसलिए मैं जो बेसिक जो नीड्स है वही वो आपके लिए टॉपिक ले रहा हूँ, ठीक है? अब देखो अब अपन क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, एक चीज और है, इसको अपन क्या लेंगे, उसमें उसमें लेंगे, चश्मा का है मेरा, चश्मा लेना उसमें। तो यहाँ पर क्या है, अपन जो बेसिक चीज है उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, पहले वो लिया, ठीक है, पहले वो लिया, पहले चश्मा लिया। पता नहीं आज थोड़ा सा आउटडेटेड बना रहे तो शायद थोड़ा सा क्या है कि दिखने में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि तो चश्मा मंगवाया। तो कहने का मतलब यही है कि मॉडल जो है आपके, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों कि सब्जेक्ट के बाद में और हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर मॉडल का उपयोग किया जाता है, और मॉडल के बाद में हमेशा हमेशा मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है, ठीक है? कि कहाँ होता है, मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है। एक जगह है जहाँ पर नहीं होता, वो अपन डिस्कस बाद में करेंगे, क्योंकि अभी अपन जो मेन चीज है वहां से अपन जो टॉपिक है डाइवर्ट नहीं करेंगे। ये रहा चश्मा, मिल गया चिंटो? हम्म। आवाज नहीं, बच्चे मारेंगे, मैं बच्चों को मारता हूँ, बच्चे तुझे मारेंगे, ठीक है? तो देखो क्या, जैसे मैंने कोई वाक्य बोला, ठीक है, दिस इज ए हॉस्पिटल, ठीक है, कॉमा हो गया, वाक्य सेंटेंस पूरा, दिस इज ए हॉस्पिटल एंड क्या, यू, दिस इज ए हॉस्पिटल हो गया, दिस इज ए हॉस्पिटल
देखो सबसे पहले सेंटेंस को समझिए, ठीक है। दिस इज ए हॉस्पिटल, यह एक जो है क्या अस्पताल है, यह अस्पताल है, ये वाक्य अपन ने इसका हिंदियत कर लिया, ये यह एक अस्पताल है। एंड यू स्पीक लाउडली, यहाँ तुम्हें जोर से नहीं बोलना चाहिए। तो ये क्या है भाई, ये बात हम कैसे कहना चाह रहे हैं हम भाई, देखो ये तो नैतिक नैतिक चीज है कि अस्पताल हो, डॉक्टर के पास हो, या फिर जब हम कोर्ट में जाते हैं जज के सामने, या ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाते हैं जहाँ पर जो हमसे हायर अथॉरिटीज होता है, यानी उच्च अधिकारीगण होते हैं हमारे पास, अगर उनके पास जाते हैं तो हमें हमारा फोन जो है स्विच क्या करना चाहिए, साइलेंट करना चाहिए। तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन हॉस्पिटल जैसी एक सेंसिटिव जगह, ऐसी जगह जहाँ पर मरीजों का इलाज हो रहा है, डॉक्टर बहुत कम बोलते हैं या बहुत कम धीरे बोलते हैं, तो वहां तो हमें कम से कम बहुत ही जरूरी है, क्या अवश्य अवश्य है कि वहां पर आपकी जो है आवाज है वो धीरे रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो अपन क्या लगाएंगे, कैन तो लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो फिजिकल तो कोई आपके है नहीं, ठीक है। पॉसिबिलिटी एबिलिटी, ठीक है, शारीरिक। और यहाँ पर क्या मेंटली भी नहीं है, पास्ट की भी बात नहीं हो रही, मे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। शुड शुड अपन ले सकते हैं, लेकिन जब ये नॉर्मल कोई सलाह हो तब। और यहाँ पर मस्ट, तो अवश्य, तो क्या होगा यहाँ पे मस्ट। अब वुड भी अपन नहीं ले सकते क्योंकि पास्ट की हैबिट, जबकि ये तो नॉर्मल बात है, ये तो हमेशा प्रेजेंट में ही चलती है। तो क्या दिस इज ए हॉस्पिटल, प्रेजेंट में वाक्य भी दिस इज ए हॉस्पिटल एंड यू, अच्छा मस्ट नॉट स्पीक लाउडली, यू मस्ट नॉट, क्या होगा, यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली। तो क्या कह रहा है ये, यह हॉस्पिटल है, तुम्हें यहाँ पर जोर से नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें यहाँ जोर से अवश्य नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, मस्ट आ गया। अब अपन एक काम करते हैं, एक और ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं अपने जैसे एक और अपन सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। टेक योर रेनकोट, इट इन द वे, देखो दो सेंटेंस लिए, समझो इसको, ठीक है। अब अपन जैसे देखो क्या है, टेक योर रेनकोट, देखो सबसे पहले ये टेक क्या है, वर्ब है। तो कौन सा वाक्य है ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, मैन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो इनको देखो, अंग्रेजी सीखना है तो हर वाक्य को क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, टॉपिक हमें याद होना चाहिए, वो किस काम होना चाहिए, वो सभी याद होगा, तभी हम उसको अच्छी तरह से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और ये आप मेरे साथ पूरे साल भर जुड़े रहोगे तो मैं एक एक चीज आपको याद करवा दूंगा, रटवा दूंगा। मॉडल किसे कहते हैं, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, कंजक्शन किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं, कंटिन्यूस में क्या होता है। तो ये सभी चीजें क्या धीरे धीरे सीखी जाती है। तो जैसे देखो, टेक योर रेनकोट, अपना रेनकोट लो, ठीक है। टेक योर रेनकोट, तुम्हारा रेनकोट लो। इट मे बी रेन इन द वे, जो है रास्ते में बारिश हो सकती है, क्योंकि बारिश का मौसम है और घने बादल है और अक्सर बारिश होती रहती है। तो वो कह रहा है कि भैया कोट ले जाओ, रास्ते में बारिश हो सकती है। तो देखो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हो सकता है, कैन तो लगा नहीं सकते क्योंकि शारीरिक और मानसिक तो है नहीं। वो उसको नॉर्मल सी कोई सलाह टाइप दे रहा है, उसको एक एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि रास्ते में बारिश होगी, आप ये ले जाइए। तो क्या आएगा सर, तो कुड तो पास्ट एबिलिटी बताता, छोड़ो। तो मे पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्यों, क्योंकि क्या इट मे बी रैन, रैन इन द वे, कि रास्ते में बारिश हो सकती है। तो बारिश होने की वो संभावना बता रहा है, क्या बता रहा है, संभावना। तो क्या है, इट मे बी रैन इन द वे। अब देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब मॉडल वर्ब हो गया, ये आपके मैन वर्ब है, क्या है मैन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या बारिश, ये उसका प्रीपोजिशन हो गया आपके, और ये फिर ऑब्जेक्ट हो गया, तो प्रीपोजिशन ये हो गया। ऐसे आप एक एक चीज को पहचान लोगे, सब्जेक्ट क्या है, ये वर्ब, फिर ये कौन सी वर्ब, बी वर्ब है, फिर ये रहन है, फिर तो एक एक चीज अगर आप समझोगे तभी अंग्रेजी ऐसी फर्राटेदार बोलोगे, और आराम से अंग्रेजी की हिंदी और हिंदी की अंग्रेजी आप कर सकोगे। और ये मैं सिखा दूंगा आपको, गारंटी कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या आएगा, मे आएगा, क्यों, क्योंकि वहां पर संभावना बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि बारिश हो सकती, रास्ते में बारिश हो सकती है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, क्या तीसरे पे, ठीक है। तो क्या है, हरी अप, इट में तो ले लिया, माइक ले लेते हैं, चलो अभी ये चला लेंगे।
तो देखो हरी अप क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हरी अप ना तो इसमें सब्जेक्ट है ना वर्ब है। तो देखो मैंने हर बार मैं कहता हूँ सेंटेंस या वाक्य उसे कहते हैं जिसमें हमें कम से कम वर्ब मिले, क्या मिले, वर्ब। और जिसमें वर्ब नहीं मिलती वो सीधे के सीधे कोई शब्द है, ठीक है, सेंटेंस नहीं है, वाक्य है वो, सेंटेंस सॉरी शब्द है, सेंटेंस नहीं है, वाक्य नहीं है। तो हरी अप मतलब जल्दी करो। आ, आ, क्या है, इट मे रैन, आई कैसे होगा तभी तो, इट मे रैन टूडे कि आज बारिश हो सकती है। तो कहने का क्या मतलब है, जल्दी करो आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर अपन ने क्या ले लिया, मे ले लिया, ठीक है। इसके बाद में आपके मे रैन टूडे, तो यहाँ पर आप कहोगे सर इसमें क्या है कि आपने मैन वर्ब तो लिया नहीं। तो यहाँ पे संभावना बता रहा है, चाहो तो अपन मे बी लगा सकते हैं, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इट मे बी रैन टूडे कि जल्दी करो आज बारिश हो सकती है। तो वो क्या बता रहा है, संभावना बता रहा है, ठीक है। होगी या नहीं होगी वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी की बात है वो संभावना बता रहा है कि बारिश हो सकती है, जल्दी करो, ठीक है। जैसे अपने राजस्थान में अक्सर क्या होता है, बारिश की बहुत कम संभावना होती है। तो वैसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है, जैसे मैं एक और से ले लेता हूँ, देखो मुकेश, हेलो मुकेश, ठीक है, मुकेश, अच्छा दो, मुकेश, मुकेश कांट अलाउ, अलाउ यानी होता अनुमति देना, यू मस्ट नॉट अलाउ, यहाँ पे देखो मान के चलो एक ही मान लो आप, इसमें भी क्या फिल इन द ब्लैंक्स है और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, दोनों के अंदर मॉडल आएगा। तो पहले वाक्य को अगर अपन समझ जाएंगे, अगर वाक्यों को समझ जाएंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा मॉडल है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाक्य को समझना पड़ेगा। तो देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, मॉडल है तो वर्ब है, ये और ये आपके स्विम हो गया, तैरना, ठीक है। तो पहले ये एक वाक्य समझ लेते हैं, मुकेश स्विम, ठीक है। तो मुकेश तैर सकता है भी, हो सकता है। मुकेश कुड नॉट मतलब तैर नहीं सकता था, वो भी हो सकता है, ठीक है। मुकेश में वो तो होगा नहीं, ठीक है, शुड भी नहीं होगा। तो मुकेश तैरना चाहिए, वो भी नहीं होगा। मुकेश अवश्य तैरना चाहिए, वो भी नहीं होगा। वुड मुकेश पास्ट हैबिट वुड करता था, वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो मुकेश, आगे देखो हम क्या पढ़ते हैं, यू, ठीक है, मस्ट नो अलाउ हिम टू गो टू द पॉन्ड, यानी कह वाक्य कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि मुकेश जो है तैर नहीं सकता, तुम्हें उसे तालाब में जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो क्या है, मुकेश तैर नहीं सकता है, ठीक है, मुकेश तैर नहीं सकता है, यू अलाउ हिम टू गो टू द पॉन्ड, तुम्हें जो है जब वो तैर नहीं सकता तो आपको तालाब में जाने नहीं देना चाहिए। भाई वो तो सभी जानते हैं, नॉर्मल बात है। जब जिसको जोखिम आता ही नहीं है तो उस व्यक्ति को उसके पास वहां पर जाने भी नहीं देना चाहिए। भाई जब आप तैरना ही नहीं जान पाओगे तो आप तालाब में उसे कूदने भी कैसे दोगे, या नजदीक कैसे जाने दोगे, या नहाने कैसे दोगे। तो वैसे ही बात है। तो यहाँ पे क्या है, मुकेश, अब यहाँ पे क्या करोगे, काट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, कैन, क्योंकि देखो शारीरिक क्षमता बता रहा है, क्या बता रहा है, शारीरिक क्षमता, क्या बता रहा है आपके अ, यानी मैं जो है वो शरीर से तैर नहीं सकते, भाई क्षमताओं में उसके तैर नहीं सकता। तो मुकेश क्या, कांट स्विम, मुकेश कांट स्विम, यू अलाउ हिम, अलाउ के साथ क्या होता है, मस्ट होता है, या अलग से एक आपके अलग से नियम आता है प्रीपोजिशन और उसमें फ्रेजल वर्ब में, ठीक है। यू मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट अलाउ, ठीक है। तो तुम्हें उसे तालाब में जाने का अलाउ नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, मुकेश तैर नहीं सकता तो तुम्हें उसे तालाब के नजदीक नहीं जाने देना चाहिए है, ठीक है, नहीं देना चाहिए था। तो तुम्हें उसके नजदीक नहीं जाने चाहिए
था। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं। तो देखो, अगर आप वाक्य को समझ गए तो सब कुछ समझ सकते हो, इसलिए वाक्य पर अपना फोकस रखो, समझने की कोशिश करो। और ये एक दिन, 5 दिन या 1 महीने, 1 साल से नहीं समझा जाता। हमें ग्रामेटिकली एक एक नियम याद होंगे, तब हम वाक्य को धीरे धीरे समझ पाएंगे। तो जो पढ़ रहे हैं अपन, उस पर फोकस रखो। जो मॉडल पढ़ रहे हैं तो इसमें मॉडल पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए आपका, ठीक है। सर ये वर्ब क्या है, सर ये क्या है, सर वो क्या है, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। क्योंकि देखो, क्लास में पूछा जाता है वहां तो बच्चे पूछ लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पर पूछ नहीं सकते। ये चीजें जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। तो ये मैं बाद में आपकी कमेंट्स, हर बच्चे की कमेंट का मैं जवाब दूंगा। अब कमेंट में इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको, जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ किस पर फोकस रखना है, जो पढ़ा रहे हैं। अपन आज क्या पढ़ रहे हैं, मॉडल। तो मॉडल पर अपन को फोकस करना है, ठीक है। कई बार लिखते समय हमें भी गलतियां हो जाती है, कोई स्पेलिंग में कोई मिस्टेक मुंह पे तो आ रही है लेकिन लिखते समय हाथ नहीं चला, आधा अधूरा छोड़ के हमने आगे चले गए, तो वहां पे भी गलती। तो हमें उस तरीके से आपको ध्यान नहीं देना। आप देखो, जैसे आई नो मैं जानता हूँ। अब यहाँ पे देखो, दिस एग्जाम पेपर भी लिख दो, दिस 10th एग्जाम पेपर भी लिख दो, एक ही बात है। आई नो मैं जानता हूँ। अब यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, यानी एक सेंटेंस हो गया। तो हमने कोमा लगा के इस वाक्य को पूरा कर दिया, ठीक है। ये वाक्य है, ये एक वाक्य है। मैं आई नो मैं जानता हूँ, तो क्या कह रहा है, मैं जानता हूँ। यू सॉल्व दिस पेपर, आप इस पेपर को जो हल कर सकते हैं। अब देखो, हल कर सकते हैं, तो या प्रेजेंट है तो इसमें प्रेजेंट आएगा, तो इसका मतलब कुड तो आएगा नहीं सर, ये आएगा, ठीक है। या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। ये तो आ नहीं सकता क्योंकि सलाह तो है नहीं। ये तो जरूर, ये भी नहीं आ सकता। ये पास्ट की कोई होगी तो ये भी नहीं आ सकता। तो सर ये तो, ये और इन दोनों में से आएगा। अब हमें ध्यान है कि कैन क्या होता है, किसी भी फिजिकल एबिलिटी होती है, शारीरिक क्षमता या मानसिक एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता होती है, उसको, उसके लिए कैन आता है। तो यहाँ पर क्या है भाई, तुम इसको हल कर सकते हो, मतलब तुम इतने बुद्धिमान हो कि तुम इस पेपर को हल कर सकते हो। तो हमें मालूम पड़ गया यहाँ पे क्या आएगा, कैन आ गया। आपको एग्जाम में पूछेगा ना, तो एक तो ऐसा पूछेगा जो इसमें आ सकता है, और एक उल्टा सीधा ऐसा कुछ भी, जैसे ये पूछ लिया, ये पूछ लिया। तो आपको इसके साथ साथ ये भी मालूम होना चाहिए, ताकि ये डिसाइड करो कि इनमें से कौन सा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके, कैन। यू कैन सोल्व दिस पेपर, तुम इस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। अब अपन बढ़ते हैं क्या, अगले, एक और आ जाएगा क्या, एक और आ जाएगा नीचे, तो अपन एक और ले लेते हैं आराम से, ठीक है। फिर अपन आराम से, चिल्ड्रन चिल्ड्रन ऑलवेज रेस्पेक्ट। देखो क्या है, चिल्ड्रन ऑलवेज रेस्पेक्ट एल्डर्स। एल्डर्स यानी बड़े, बड़े बुजुर्ग जो भी है। रेस्पेक्ट यानी सम्मान, ऑलवेज यानी हमेशा, चिल्ड्रन यानी बच्चे। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये आपके क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो कि समय बता रहा है क्या, कि हमेशा, हमेशा समय। रेस्पेक्ट ये आपके क्या हो गया, आपके एडजेक्टिव हो गया। और एल्डर्स, ठीक है। तो एल्डर्स रेस्पेक्ट करना यानी सम्मान करना, ये क्या बता रहा है आपके, एक तरह का नाउन भी हो गया और एक तरह का आपके ये एडजेक्टिव भी हो गया। एल्डर्स यानी बड़ों का। तो ये क्या हो गया, इस वाक्य, जैसे ये वाक्य कैसे होगा, बच्चों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो चिल्ड्रन हो गया, तो चिल्ड्रन के बाद में क्या हो गया, तो हमें ध्यान है कि चिल्ड्रन के बाद में जो है, ये तो एक सामान्य एक सलाह है, एक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे चिल्ड्रन शुड। तो कौन सा आ गया अपना, शुड आ गया, यानी चाहिए, यानी बच्चों को बड़ों का सम्मान, हमेशा बच्चों को हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, या फिर बच्चों को हमेशा, हाँ, बच्चों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट एल्डर्स, बच्चों को हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये आपको जो है ना बेसिक चीज समझा रहा हूँ,
ताकि आप आराम से कर सकते हो। बस आप कॉन्फिडेंस बढ़ाइए अपना, धीरे धीरे लिखने की, आंसर देने की, बोलने की उसकी आदत डालिए। देखो, जब तक दिमाग में आपके पर्सन नहीं आएगा, जब तक पूछ नहीं पाओगे, तब तक आप नहीं सीख सकते। क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में पर्सन आने चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन आने चाहिए। वो क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे, सीधी सी बात। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपके, जैसे मैं एक दो सेंटेंस और ले लेता, फिर मैं आपको एग्जांपल डालूंगा इसी के ऊपर ही। आज में सबसे छोटी जो चीज है, बेसिक। वैसे देखो, इनको इनको आप 8-9 जगह और यूज कर सकते हो। वो फिर क्या होता है, पीएचडी वाली चीजें चली जाती है, जो एमए से ऊपर की जो बातें होती है, पीएचडी में और ज्यादा डीपली। वहां तक अपन को अपना जो कोर्स है, जो 12th तक का मॉडल का, उसी को लेकर चलना है। ठीक है, ये अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ 8वीं 9वीं क्लास तक का पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि अपन कह दिया है कि when I was when I was in college, या I was चिल्ड्रन ले लो, या इन कॉलेज ले लो, स्कूल ले लो। when I was in स्कूल, जब मैं स्कूल में, ठीक है, था। तो आई क्या है, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, ठीक है, ठीक है, पी ए, पार्टिसिपेट, पी ई, पार्टिसिपेट इन गेम्स। कभी कभी क्या होता है, मीनिंग याद होती है लेकिन शब्द नहीं निकल पाते। ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पर क्या है, देखो, व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल था तो मैं गेम्स में भाग लेता था। हमें ध्यान है, पहला वाक्य जब पास्ट का बता रहा है, और पास्ट की कि जब मैं स्कूल में था तब मैं दौड़ सकता था, जब मैं स्कूल में था, जब मैं तेज था, जब मैं स्कूल था बहुत ही आलसी था, जब मैं स्कूल में था बहुत ही बदमाश था। तो हमें ध्यान है, जब पास्ट की बात हो रही है तो मोस्टली या प्रोबेबली ज्यादातर जो है पास्ट का ही आएगा। हमें यहाँ से तो मालूम पड़ गया सर कि कूड़ आ सकता है और एक वुड भी आ सकता है, पास्ट हैबिट बता रहा है। तो क्या अपन पास्ट हैबिट, क्योंकि हमारी कोई पुरानी आदत को बता रहा है, पास्ट हैबिट यानी पुरानी आदत को। पुरानी आदत, जब मैं गेम में भाग लेता था, अब मैं कॉलेज में हूँ या प्रोफेसर पढ़ा रहा हूँ तो मैं भाग नहीं ले सकता। तो यहाँ पर अपने क्या आएगा, आराम से क्या आ जाएगा आपके, आप क्या करोगे, यहाँ पर वुड यूज करोगे। ठीक है, आई वुड पार्टिसिपेट इन गेम्स, यानी कि कोई भी पास्ट की हैबिट, ठीक है, उसके लिए आपके वुड आएगा। तो यहाँ तक आपने इस आपके मॉडल्स को समझ लिया है। एक और बता देता हूँ, एक दो और। मे मे है ना, मे का एक क्या होता है आपके, मे का आप मान के चलो कि मे क्या होता है, एक विश के लिए भी, यानी जब हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं ना, उसके लिए भी आता है। एक दो और, जैसे क्या, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करो आप लंबी आयु, क्या है, मे यू लॉन्ग लाइफ, ठीक है, मे यू लॉन्ग लाइफ, भगवान करे आपकी लंबी आयु हो, या आपका जीवन लंबा हो। तो कहने का मतलब, जैसे अपन एक और लिख लेते हैं। ठीक है, मे का यूज है ना, विश के लिए, जब अपन किसी को शुभकामनाएं देते हैं ना, भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाओ, भगवान करे आप ज्यादा पैसे कमाओ, भगवान करे आप अपने जीवन में सफल हो, भगवान करे जो आप काम कर रहे हो उसमें और ज्यादा मेहनत करो, भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाओ। तो ये ऐसी कुछ भी चीज जहाँ पर अपन भगवान का नाम लेते हैं, उसके लिए कौन सा मॉडल यूज होता है, मे यूज होता है। अब अपन बात करते हैं ऐसे कौन सा, एक अपन ले लेते हैं वुड का। वुड क्या होता है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हो रहा था, वुड पोलाइट, ठीक है, वुड किस लिए, पोलाइट, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया। विनम्र सलाह, विनम्र क्या है, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना। ऐसा कोई भी प्रार्थना अपन किसी से बहुत झुक के निवेदन से कहते हैं, कोई कि सर हमारा ये काम कर दो, ठीक है। अपन किसी अफसर के पास जाते हैं तो हमारे लहजे होता अलग अलग होते हैं। एक तो अपन अकड़ के बोलते हैं, ठीक है सर हमारा काम कर दो, एक अपन झुक के बोलते हैं, एक और ज्यादा झुक के बोलते हैं। तो कहने का मतलब, कहते हैं ना कि हागिडो वो भाषा के हागिडो आट लड़, ठीक है। तो कहने का मतलब, ये ऐसी कोई भी होता है उसके लिए क्या यूज होता है, वुड का प्रयोग होता है, ठीक है।
तो वुड यानी होता है कि आपके पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे मैंने कह दिया वुड यू गिव मी सम टाइम। सर क्या आप मुझे कुछ समय देंगे, कुछ आप मुझे समय दोगे ताकि मैं अपनी बात आपको कह सकूं या मेरी जो परेशानी है वो आपको बता सकूं। तो कहने का मतलब किसी बड़े आदमी के लिए कह रहे हैं तो वुड का आपको सबसे विनम्र सलाह, ठीक है, उसके लिए क्या यूज होता है, वुड यूज होता है। अभी अपनी लाइट चलेगी, अभी अपना चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो देखो चलना 6 बज गए क्या, और ध्यान नहीं, रुक जा, बंद मत कर, चलने दे एक बार। अपन वही कर रहे हैं, रिकॉर्ड ही तो कर रहे हैं। हाँ तो बच्चों क्या है, बीच में थोड़ी सी लाइट चली गई थी, 6 बजे हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, हर 2-2 घंटे में लाइट जाती रहती है। तो ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, वो उसके साथ इसी पहले वाले के साथ में एडिट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी देखो, तो हमारा ये लगभग लगभग आपके चैप्टर हो चुका है। अब आपने इस चैप्टर से क्या सीखा, वो मैं आपको 5 क्वेश्चन घर के लिए करके दे रहा हूँ। मैं आपको उसमें दो दो ऑप्शन दूंगा, क्या दूंगा, 5 क्वेश्चन दूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा, दो दो ऑप्शन दूंगा। उन दोनों ऑप्शन में से सही कौन सा है वो आपको बनना है, ठीक है। वेरी सिंपल होगा। आप सीखने का और पढ़ते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, फोन पर लाइव पर, वो आप सीखिए, जवाब दीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको जो है लिख देता हूँ। अरे आप बोल रहे हैं तो बाहर चले जाओ, मजाक बना रखा है, कुछ नहीं कह रहे तो। ठीक है, एक ले लेते हैं अपन, जैसे योर एग्जाम, योर एग्जाम्स आर नियर, आपकी परीक्षा नजदीक है, ठीक है। यू रीड नाउ, फुल स्टॉप, ठीक है। आपकी परीक्षा है, आपको अब पढ़ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट में, हाँ वो बताया था ना मैंने, क्या आपको इन दोनों में से क्या आएगा, ठीक है, बनना। एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है, 8th की और 10th की बोर्ड की एग्जाम में ऐसा ही पूछा जा रहा था, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरा सेंटेंस पकड़ो, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही इज डम्ब, डम्ब यानी होता है गूंगा, ठीक है, जो बोल नहीं सकता, ठीक है। यही कर लो ना, लंबा ज्यादा बढ़ाने की जरूरत ही नहीं। थोड़ा सा घुमा के डालो, सीधा डाल दो, शुड डाल, शुड तो पहले दीजिए ना, शुड डाल। तीसरा, हेल्प मी प्लीज, फिल इन द ब्लैंक्स, यू हेल्प मी प्लीज, गुड हो गया, और गुड हो गया, दोनों पास्ट के, हाँ सेंटेंस सही है। चौथा अपन ले लेते हैं, चल ही नहीं रहा, चलना बंद हो गया, पता नहीं कैसे कैसे मार्क कर आ गए, 1-2 महीने में नहीं। 10 फास्ट, आगे स्कूल कर दो, ठीक है। कैन लीजिए और मस्ट लीजिए,
MUST। एक और ले लेते, 5 ले लेते। पब्लिक प्लेस भी ले सकते हो, हॉस्पिटल ले सकते हो। पब्लिक प्लेस में तो फिर अलग मॉडल आएगा और हॉस्पिटल में अलग मॉडल आएगा। तो देखो एक बार थोड़ा थोड़ा हिंदी इसमें डाल देंगे। देखो, यू स्मोक इन द पब्लिक, स्मोक यानी होता बीड़ी, इन यानी मैं, पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक जगह में, यू यानी तुम्हें। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। इन पांचों में से मैंने आपको दो दो क्या दिए, दो दो मॉडल दिए। इन दोनों में से सही मॉडल कौन सा आएगा वो आपको कमेंट में लिखना है। जैसे पहले का कौन सा आ गया, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक। दूसरा, दूसरे में कौन सा आ गया, इन दोनों में से कोई एक। तीसरे में कौन सा आएगा, इन दोनों में से कोई एक। चौथे में कौन सा आ गया, इन दोनों में से कोई एक। पांचवे में कौन सा आ गया, इन दोनों। तो देखो पढ़ाई क्या होती है, जुड़ने से करी जाती है। तो जब आप देखोगे मन में सवाल आएंगे, जो मैंने प्रश्न दिए वो सोल्व करोगे तो आप जुड़ोगे। तो जो बॉन्डिंग बनती है उस बॉन्डिंग से सीखा जाता है। ऐसे बैठे बैठे या लेटे लेटे आप फोन देख रहे हो उससे कुछ नहीं सीखा जा सकता। सीखने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। जैसे आप स्कूल से जुड़े हो, जैसे आप टीचर से जुड़ते हो, इंग्लिश वाले टीचर है, मैथ वाले टीचर, तो मन से जुड़ना पड़ता है। मन से जुड़ते हैं तो हम भी खुलकर आपको बता सकते हैं और आप भी हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार से आज थोड़ा वीडियो बनाना तो मुझे 20 मिनट का था लेकिन ज़्यादा हो गया। तो मिलते हैं अगली क्लास में। हैप्पी होली, हैप्पी होली फ्रॉम द टीचर्स ऑफ विष्णु गुरु जी क्लासेस टू ऑल द स्टूडेंट। थैंक यू, हैप्पी होली बच्चों।